सोचो, एक अकेला राजाद और उसके खिलाफ 10 शक्तिशाली जनजातियों की सेना। न सिर्फ युद्ध बल्कि अस्तित्व की लड़ाई। समय था वैदिक काल का, जब पंजाब की नदियों के किनारे शक्तिशाली जनजातियां बसती थीं। हर जनजाति चाहती थी जमीन, पशु, व्यापार, मार्ग और सत्ता थौच। भरत जनजाति का राजा सुदास संख्या में छोटा था, लेकिन उसके योद्धाओं में था अनुशासन और उसके भीतर जीत का अटल विश्वास। हम कम जरूर हैं, लेकिन कमजोर नहीं। सुदास के साथ थे महर्षि वशिष्ठ, जो केवल ऋषि नहीं, रणनीति और आध्यात्मिक शक्ति के मार्गदर्शक थे। हे इंद्र, भरतों की रक्षा करो और हमारे शत्रुओं का अभिमान तोड़ दो। दूसरी तरफ पुरुद, यदु, अनु, ध्रुयु और कई जनजातियां, सबने मिलकर एक विशाल गठबंधन बनाया। उनका लक्ष्य सिर्फ एक था, सुदास और भरतों का अंत। आज भरतों का नाम मिटा दिया जाएगा। परुष्णी नदी के किनारे दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। हवा में धूल थी, घोड़ों की आवाज और आने वाले विनाश का डर। आज संख्या नहीं, साहस इतिहास लिखेगा। और फिर युद्ध शुरू हुआ। भाले टकराए, रथ दौड़े और पूरा मैदान युद्ध की चीखों से कांप उठा। आक्रमण! लेकिन तभी प्रकृति ने करवट बदली। परुष्णी नदी का जल अचानक बढ़ने लगा। कई जनजातियां नदी में फंस गईं। कुछ बह गए, कुछ भागने लगे। नदी हमें निगल रही है। और उसी क्षण सुदास ने अंतिम हमला कर दिया। बिखरी हुई सेनाएं टिक नहीं सकीं। 10 राजाओं का गठबंधन टूट चुका था। आज भरतों का सूर्य कभी नहीं डूबेगा। ये सिर्फ एक युद्ध नहीं था, यहीं से भरत जनजाति और भी शक्तिशाली बनी और आगे चलकर इसी परंपरा ने प्राचीन भारतीय सभ्यता की नींव रखी। कुछ इतिहासकार मानते हैं शायद यहीं से जन्मी महाभारत जैसी महान युद्ध कथाओं की प्रेरणा। कभी कभी इतिहास तलवार से नहीं, रणनीति और साहस से लिखा जाता है।